ओफो, ये चाय बनाई है या गोंद? सुबह सुबह मुंह का पूरा स्वाद खराब कर दिया। ये बहू भी ना, इतने साल हो गए हैं इसे शादी करके, पर आज तक ढंग की चाय बनाना नहीं आया इसे। पता नहीं भगवान ने मेरी ही किस्मत में ऐसी बहू क्यों लिखी थी। भगवान, ऐसे भी क्या पाप करिए थे मैंने पिछले जन्म में, जो तूने मेरे भाग्य में ऐसी बहू लिखी है जिसे ना अच्छे से खाना बनाना आता है और ना ही कोई काम करना आता है। अरे माँ, क्या बात है, सुबह सुबह किससे शिकायत लेके बैठ गई हो? किससे ही शिकायत होगी, तेरी बीवी के अलावा इस घर में। अब क्या कर दिया माँ उसने? उसको तो चैन ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। चाहिए क्या इस बुढ़िया को? मैं चाहती हूँ सुबह सुबह एक अच्छी चाय मिल जाए जिससे सुबह की शुरुआत अच्छी हो, पर नहीं, तेरी बहू को तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि अपनी सास को एक अच्छी सी चाय पिला दे। तो पी के देख कैसी चाय बनाई है इसने। चाय है या गोंद पता ही नहीं चल रहा है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी मैं उसकी क्लास लेता हूँ। यशोदा, यशोदा कहाँ हो तुम? क्या बात है जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप गुस्से में हैं? तुम्हें क्या लगता है कोई शौक है मुझे तुम पे फालतू चिल्लाने का? कोई काम ढंग से करोगी तब क्यों चिल्लाऊंगा मैं तुम पर नहीं, तुमने तो जैसे मानो काम ना सही करने की कसम ही खा रखी हो। पर हुआ क्या है, मुझे ये तो बताइए। सुबह सुबह ये माँ को कैसी चाय दी है तुमने? बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई है तुमने। तुम्हें अभी तक क्या चाय बनाना भी नहीं आया? ऊपर से बहू ने बिल्कुल एकदम ठंडी चाय बनाई है, ऐसा लग रहा है चाय नहीं बर्फ का पानी पी रही हूँ मैं। माँ जी, चाय तो मैंने आपको गर्म ही दी थी, पर जब मैंने आपको चाय दी थी तब आप फोन में बात कर रही थी, इसीलिए चाय ठंडी हो गई। अब इसमें मेरी क्या गलती है? बस यही एक काम है जो ये बिना गलती के कर लेती है, अपनी सास के साथ जुबान लड़ाना। यशोदा, तुम्हारी मोटी बुद्धि में आज तक अकल नहीं आई है क्या? तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं है? तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अपनी सास के साथ कैसे बात करते हैं? माफी मांगो माँ जी से। पर मैंने ऐसा कर भी क्या दिया है जिसकी मुझे माफी मांगनी होगी? मैंने कहा ना, माफी मांगो। माँ जी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती कर दी है, पर इस घर की शांति बनाए रखने के लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। देखा बेटा तूने, देखा ना अपनी बीवी के तेवर? ऐसे लगता है जैसे यही है इस घर की महारानी, हम तो कुछ है ही नहीं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, इसकी लगाम कैसे खींचनी है मैं अच्छे से जानता हूँ। इस घर की केवल एक मालकिन है, वो हो आप। ये दर्जा आपके अलावा किसी पर सूट नहीं करता। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ का दिमाग सही करने के लिए कुछ सोच रहा हूँ। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। माँ का दिमाग मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे अभी ये बातें समझ में नहीं आएगी। तुम बताओ, कोई काम था? यहाँ क्यों आई हो? वो बाबा, मेरे स्कूल से बच्चों की ट्रिप जा रही है घूमने के लिए मनाली, तो उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। आपके सिग्नेचर लगेंगे एनओसी पर। अच्छा, क्या लड़कियां ही लड़के जा रही है? नहीं बाबा, लड़कियां लड़के दोनों ही जा रहे हैं, मतलब पूरी क्लास जा रही है। कितने दिन का है ये ट्रिप? 3 दिन का है बाबा। क्या 3 दिन का? 3 दिन तुम घर से बाहर रहोगे? नहीं, मैं बिल्कुल इजाजत नहीं देता 3 दिन घर से बाहर रहने की। सुबह जाओ शाम को आ जाओ, ये ठीक होता है। अभी तुम इतने छोटे हो, इतने दिन तक कैसे रहोगे बाहर? पर बाबा, मेरी क्लास के तो सारे बच्चे जा रहे हैं और अब हम इतने भी छोटे नहीं हैं। मैंने मना कर दिया ना, तो अब बहस करने की क्या जरूरत है? मना कर दिया तो मतलब मना ही है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बाबा प्लीज, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप पे जाने के लिए। 1 महीने से हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है, अब आप एंड मोमेंट पर ऐसा मत कीजिए। राधिका, लगता है तुम्हारे दिमाग में मेरी बात साफ साफ घुस नहीं रही है। मैंने मना कर दिया ना ट्रिप में ना जाने के लिए, तो बस मेरा फैसला आखिरी है। अब मेरा ये फैसला नहीं बदलने वाला है, तुम चाहे कुछ करो। बाबा क्या बात है,
आप इस पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये तो अपनी बहन से ही पूछ। भाई देखना, बाबा मुझे ट्रिप पे जाने से मना कर रहे हैं। पूरे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, मेरी क्लास के भी सारे बच्चे जा रहे हैं, और बाबा है कि मुझे जाने से मना कर रहे हैं। अरे तो बाबा बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। तुम्हारा बस 3 दिन के लिए मनाली जा रहा है। 3 दिन कैसे रहेगी घर से बाहर? कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वहां मैं भी नहीं हूँ देखने वाला। बाबा ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक है तेरे लिए। कोई जरूरत नहीं है तुझे वहां जाने की। वैसे भी तुझे घूमने जाना ही है तो माँ और बाबा के साथ कहीं चले जाना। मुझे लगा ही था अब तो हमेशा बाबा की ही साइड लोगे। आप बाबा के चमचे जो हो उन्हीं के जैसे बनते जा रहे हो आप भी धीरे धीरे। बस ट्रिप पे जाने के लिए मना हो गया ना अब एक बार, तो अब मुझे इस बात पे और बहस नहीं चाहिए। वैसे बाबा मुझे भी इस ट्रिप पे जाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए थी। हमारा बैच मसूरी जा रहा है। अच्छा, तुम्हारी भी क्या पूरी क्लास जा रही है ट्रिप पर? हाँ बाबा, हमारी भी पूरी क्लास जा रही है। मुझे आपसे परमिशन चाहिए, एनओसी पे साइन, और हाँ कुछ पैसे भी चाहिए। हाँ ठीक है, कर दूंगा मैं साइन। लेके आ जाना तुम। ये क्या है बाबा? जब मैंने ट्रिप पे जाने के लिए कहा तो आपने मुझे इतनी बातें सुना दी और इसको एक ही बारी में मान गए। ये कैसी नाइंसाफी है? अगर मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगी तो ये भी ट्रिप पर नहीं जाएगा। अरे ये क्या बात हो गई? तुम एक लड़की हो, लड़की के साथ हजारों चीजें होती है। अब लड़के का क्या है, वो तो अपना ख्याल रख ही सकता है। ये कैसा दोगलापन है बाबा आपका? अगर वो अपना ख्याल रख सकता है तो मैं भी तो अपना ख्याल रख सकती हूँ। बल्कि लड़कियां तो ज्यादा समझदार और होशियार होती है। तुझे मना कर दिया है ना, तो क्यों बार बार बहस किए जा रही है? तो यहाँ से जाती है या नहीं? पर याद रखना, जैसी तू हरकतें कर रहा है ना, उस हिसाब से तेरा भविष्य बहुत खतरे में लग रहा है मुझे। ये राधिका कौन सी हरकतों की बात करके गई है अभी? स्कूल में कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता है? अरे नहीं बाबा, ये तो बस बकवास करना जानती है। आप तो जानते ही हैं इसे, कितना चिढ़ती है ये मुझसे। अब आपने मुझे परमिशन दे दी है ना ट्रिप पे जाने की, बस उसी बात की जिद निकाल रही है। मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहती है बाबा। आप तो जानते हो मेरे रोल मॉडल तो हमेशा से आप ही रहे हो। मैं तो हमेशा से आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, अगर मैं आपके जैसा बनूंगा तो भला मुझसे कोई गलती हो सकती है क्या? अपने बाप को अपने वश में कैसे करना है ये तो तू बहुत अच्छे से समझ गया है। वो बाबा, वो पैसे मिल जाते तो ठीक होता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शाम को मैं एटीएम से लेके आऊंगा कैश तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। हमेशा मेरे ही साथ इस घर में ऐसा होता है। भाई को तो कभी कोई किसी भी काम के लिए नहीं रोकता है। अब मैं अगर कुछ भी कह दूं तो वो हमेशा गलत ही हो जाता है। भगवान, आपने मुझे इस घर में क्यों पैदा किया? इससे अच्छा तो ये होता आप मुझे किसी गरीब परिवार में पैदा कर दें। कम से कम वहां मैं अपनी खुशी से तो रह पाती। राधिका, मेरी जान तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? माँ, बाबा ने मुझे स्कूल ट्रिप पे जाने से मना कर दिया है। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो मानते हैं लड़कियों को इतने दिन तक बाहर नहीं रहना चाहिए। और भाई को उन्होंने बिना कुछ सवाल जवाब किए ट्रिप पे जाने के लिए हाँ कर दी, जबकि वो तो पूरा हफ्ता बाहर जाने वाले हैं। राधिका बेटा तुम रो मत। देखो तुम अपने पापा को जानती हो ना, उन्होंने जब एक बार फैसला ले लिया किसी बारे में तो वो नहीं बदलते हैं। तुम अब इस ट्रिप वाली बात को अपने दिमाग से निकाल दो। देखो बार बार अगर इसी के बारे में सोचती रहोगी तो तुम्हें ही दुख होगा। हम पार्क में चलेंगे ना पिकनिक मनाने के लिए। मैं जानती ही थी आप भी मुझे ही समझाओगे। कोई पापा को और भाई को तो समझाता नहीं है इस घर में, जो देखो मुझे ही समझाता रहता है। राधिका तुम जानती नहीं हो क्या बेटा कि तुम्हारे बाबा के आगे कोई कुछ भी कहे वो करते वही है जो उनका मन करता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं उन्हें मनाने की, अब जब उन्होंने मना कर दिया है तो उनका फैसला नहीं बदलने वाला। ये बात तो माँ कहीं ना कहीं इतने सालों में मैं भी अच्छे से जान गई हूँ कि बाबा के अलावा इस घर में और किसी की नहीं चलती है। भाई भी धीरे धीरे बाबा के जैसा बनता जा रहा है। जिस तरह बाबा हम पर अपनी हुकूमत जमाना जानते हैं ना, उसी तरह भाई भी करने लग गया है। देखना ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मेरी जान तो ऐसा क्यों कह रही है? उसका व्यवहार स्कूल में भी बहुत गलत है। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसके साथ के लड़के भी अच्छे नहीं हैं। आपको पता है वो टीचर्स को कितना परेशान करता है। तुमने ये बात अपने बाबा को बताने की कोशिश की?
कि तेरा भाई स्कूल में ये सब कुछ कहता है? क्या ही हो जाएगा बाबा को बताने से भी। आप जानती नहीं है बाबा को क्या, वो हमेशा भाई की तरफदारी करते रहते हैं। अगर मैंने बता भी दिया तो क्या ही हो जाता, वो इस बार भी भाई की ही साथ दे देते। ब्रो ये देख मैं क्या लेके आया हूँ। ब्रो ये तो सिगरेट है, पर तुझे कैसे मिली? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं चाहूँ और मुझे ना मिले? ब्रो ये बहुत रिस्की काम है। देख स्कूल में हम बाहर जाके पी लिया करते थे, पर यहाँ पे सब लोग साथ में ही होंगे। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अरे चलना, तू इतना डरपोक क्यों है, इतना डरता क्यों है? 1 साल हो गया है सिगरेट पीते पीते, आज तक जब कोई पकड़ नहीं पाया तो अब क्या पकड़ लेगा। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस सिगरेट का पैकेट ले जाने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉयज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारी क्लास वहाँ खड़ी है और तुम तीनों यहाँ अलग ही मंडली बनाकर बैठे हो। ब्रो तेरे पीछे प्रिया खड़ी है, प्लीज इस सिगरेट को अभी उसने देखा नहीं है, इसको चुपचाप से अपनी पॉकेट में डाल ले। पागल है क्या, मैं इससे डरता हूँ क्या? अरे क्या बात है, तुम आपस में ही क्या कुचुड़ पुचुड़ किए जा रहे हो? और राज तुमने क्या ऐसी पीठ मुड़ा रखी है मेरी तरफ? इधर की तरफ घूमो, बताओ प्रिया क्या बात है? ओह माय गॉड, क्या जो मैं ये देख रही हूँ, क्या ये वही चीज है? तुम कॉलेज ट्रिप में सिगरेट लेके आए हो? राज आई डोंट बिलीव यू, तुम इतना घटिया कैसे हो सकते हो? अरे प्रिया तुम ये क्या कह रही हो? सिगरेट पीने से भला कोई घटिया कैसे हो जाता है? इसके हिसाब से तो सारे हीरोज जो सिगरेट पीते हैं वो घटिया ही हुए। वही तो, मेरे तो डैड भी पीते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? हीरोज और तुम्हारे डैड हमारी उम्र के नहीं हैं, वो हमसे काफी बड़े हैं। वो अगर पीते भी हैं तो उन्हें पता है इसके क्या नुकसान है क्या फायदे। पर तुम लोग अभी काफी छोटे हो ये सब कुछ करने के लिए। हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, न कि इन चीजों को लेके इतना शो ऑफ करना चाहिए। तुम तो मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे मानो कितना बड़ा तीर मार दिया हो तुम लोगों ने। प्लीज प्रिया, हम इस ट्रिप में तुम्हारा ये फालतू का ज्ञान सुनने नहीं आए हैं। अच्छी बात है, मुझे अपनी एनर्जी तुम जैसे बकवास लोगों पे वेस्ट करनी भी नहीं है। टीचर बुला रही है, बस मैं तो इसीलिए यहाँ आई थी कि तुम्हें कह दूं कि अब बस में चढ़ने का टाइम आ गया है। हाँ ठीक है, तुम चलो हम अभी आते हैं। ब्रो ये कहीं टीचर को तो नहीं बता देगी ना? मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ करेगी, अगर करेगी तो इसकी जिम्मेदार ये खुद होगी। प्रिया क्या बात है बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो वहां हैं। मैम मैं किसी बारे में सोच रही हूँ। अच्छा मुझे भी बताओ कि ऐसा भी क्या है जो तुम इतनी गहराई में और अकेले में सोच रही हो? मैम अगर हमें पता हो कि कोई चीज गलत है और हम ये जानते भी हो कि जो चीज हमने देखी है वो सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं जो वो गलत कर रहा है, सबके लिए गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा मैं तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे साफ साफ बताओगी? मैम अगर मैं आपको बताऊं तो फिर आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप इस बारे में मेरा नाम कहीं नहीं आने देंगी और इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगी। हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। अब तुम मुझे बताओ कि क्या बात है? मैम आपको याद है आपने मुझे राज, आरब और आयुष को आज बस में चढ़ने के लिए बुलाने के लिए भेजा था? हाँ बेटा मुझे याद है, मैंने ही तो तुम्हें कहा था। हाँ तो फिर जब मैं उनके पास गई थी तो मैंने देखा था कि वो लोग उनके पास प्रिया बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बात है तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। मैम मैंने देखा था कि उनके पास सिगरेट है और हमारी क्लास में ये बातें अक्सर हुआ करती है कि वो लोग सिगरेट भी पीते हैं स्कूल के समय पे भी। प्रिया बेटा तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें यकीन है जो तुमने देखा है वो सिगरेट ही थी? मैम मैंने अपनी आंखों से देखा था, राज के हाथ में सिगरेट थी और आपको पता है हमारी क्लास तो आधे से ज्यादा ये जानती है कि राज और उसके दोस्त सिगरेट पीते हैं। अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम ये बात अभी किसी के पास मत बताना, इसके ऊपर अपने आप में कोई डिसीजन लेती हूँ। मुझे पहले प्रिंसिपल सर से बात करनी होगी,
और तुम किसी दूसरे टीचर के पास भी मत बताना, और ना ही बच्चों के पास। ठीक है मैम, जैसे आप कहो। मैम एक बात और, राज का बिहेवियर क्लास में गर्ल्स के साथ बहुत ही बुरा है। हमारी क्लास की आयुषी, उसे तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। अच्छा, ऐसी बात है? तुम चिंता मत करो, मैं खुद देखती हूँ अब इसको। बोलू, तुम घर पे क्या कर रहे हो? तुम तो कल अपनी स्कूल ट्रिप पे गए थे ना? क्या हुआ, ट्रिप कैंसिल हो गई क्या? एक ही दिन में वापस आ गए? अरे भाई, आप कब आए? और क्या बात है, आपकी ट्रिप तो पूरे 7 दिन की थी, एक ही दिन में वापस आ गए? हाँ, मैं एक ही दिन में वापस आ गया। तो मोटी बहुत खुश हो रही होगी ना, मेरी ट्रिप कैंसिल जो हो गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला क्यों खुश होंगी आपकी ट्रिप कैंसिल होने से? मेरा क्या फायदा? तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं उस ट्रिप पे अकेला जाऊं, इसीलिए तेरी बुरी नजर थी। गोलू, तेरी मैडम कहाँ है? तेरी मैडम नहीं आई क्या? इस बात का क्या मतलब है? इसकी मैडम क्यों आएगी हमारे घर? ये तो आप खुद ब खुद थोड़ी देर में जान ही जाएंगे कि क्या गुल खिला के आया है आपका लाडला। क्या कह रही हो? ये लीजिए, बच्चों की मैडम आ गई है, अब आप इनके ही मुंह से सुन लीजिएगा। सुप्रिया मैम, आप यहाँ पे? हेलो राधिका, हाउ आर यू बेटा? आई एम एब्सोल्युटली फाइन मैम। गुड, वेरी गुड। मिस्टर रावत और मिसेस रावत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ मैडम, कहिए ना, क्या बात करनी है आपको? वैसे तो हमें गोलू ने बता ही दिया है कि ट्रिप कैंसिल हो गई है। ये बात बताने के लिए आपको हमारे घर तक आने की जरूरत नहीं थी वैसे। मिस्टर रावत, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। ट्रिप कैंसिल नहीं हुई है, ट्रिप कंटिन्यू है। सारे बच्चे अभी ट्रिप पर ही हैं। मिसेस गर्ल, सारे बच्चे ट्रिप पर हैं, तो आप और भैया यहाँ पर क्यों? राधिका बेटा, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे आपके पेरेंट्स से और भैया से कुछ अकेले में बात करनी है। ओके मैम। मैम क्या बात है, अब आप हमें डरा रही हैं? मिस्टर रावत, अगर आपने समय रहते अपने बेटे पे ध्यान दे दिया होता ना, तो शायद आपको आज डरने की जरूरत नहीं होती। मैम, मैं कुछ समझा नहीं। आपके बेटे के बैग से पूरा सिगरेट का पैकेट मिला है, आप कुछ जानते हैं इस बारे में? मैडम आप ये क्या कह रही हैं? मेरा बेटा और सिगरेट? आप होश में तो है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ मिस्टर रावत, और अब आपको भी आंखें खोलने की जरूरत है। आपका बेटा ट्रिप पर और स्कूल में सिगरेट लेके आता है। देखिए, मुझे नहीं पता आपके घर का माहौल कैसा है, पर अब मैं इतना तो जान गई हूँ कि आपने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, जिसकी वजह से उसे किसी भी का डर नहीं है। गोलू, ये तेरी मैडम क्या कह रही है? सच कह रही है क्या वो बाबा वो? देखिए मिस्टर रावत, ये गलती कोई इतनी छोटी नहीं है जिसे ऐसे आसानी से जाने दिया जाए। गोलू और गोलू के दोस्तों को 1 महीने के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया है, और मुझे नहीं पता उसके बाद भी इसे और इसके दोस्तों को एडमिशन मिलेगा स्कूल में या नहीं। मैम आप ये क्या कह रही हैं? इस तरीके से तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। देखिए, आप इसे माफ कर दीजिए, अगली बार से ये ऐसी गलती कुछ नहीं करेगा। देखिए सर, ये हमारे बस में नहीं है। ये तो अब स्कूल का डिसिप्लिन डिपार्टमेंट ही तय करेगा कि बच्चों को क्या सजा देनी है। फिलहाल के लिए उन्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। 1 महीने के अंदर आप बच्चे के एग्जाम की तैयारी करवाइए। एग्जाम अगर इन्होंने पास कर दिया तीनों बच्चों ने, तो ही इन्हें क्लास में वापस लिया जाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इनके हालात हैं उस तरीके से इन्हें आसानी से स्कूल में लिया जाएगा। और मिसेस रावत, आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बच्चे को घर में ही औरतों की इज्जत करना सिखा देंगी तो शायद वो बाहर की दुनिया में भी औरतों की इज्जत देना जान पाएगा। ये गर्ल्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, इतने बदतमीजी से बात करता है ये क्लास की लड़कियों से, जैसे मानो टीचर यही हो। मैम आप हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने जो भी कुछ कहा है, हम उन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी, बेहतर तो यही होगा आपके बच्चे के भविष्य के लिए कि आज मैंने जो भी कुछ कहा है उन बातों पर आपका ध्यान दिया जाए। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। लीजिए, अपने जैसा बनाना चाहते थे ना आप अपने बेटे को, बना दिया आपने अपने जैसा अपने बेटे को। अब ये सिगरेट भी पीने लग गया है। आपको मैंने कितनी बार कहा था कि आप ये आदत अपनी छोड़ दीजिए, पर नहीं, आपने तो हमेशा बच्चों के सामने भी ये सिगरेट की आदत नहीं छोड़ी। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसी गलती तू करके तो दिखा, तेरे हाथ पांव नहीं तोड़ दिए मैंने तो।
और ये क्या कह के गई लास्ट में तेरी टीचर, तू लड़कियों की इज्जत क्यों नहीं करता? बाबा ये तो कुछ हद तक मैंने आपसे भी सीखा है। आप भी तो माँ की इज्जत नहीं करते हैं। अभी खींच के एक चमार दूंगा मुंह पर। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी आजकल। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले मैं तेरे साथ कुछ और बुरा कर दूं। आज तो आपको इस बात का एहसास हो ही गया होगा कि बड़े जो करते हैं बच्चे भी वही सीखते हैं। आप जैसा मेरे साथ करते हैं राज, वही सब कुछ आपसे सीख रहा है। यशोदा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सारी मेरी गलती है। मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कब मेरा बेटा मेरे जैसा बनता जा रहा है। ये सच है, मैं उसे अपने जैसा बनाना चाहता था, पर इन मामलों में नहीं। देखिए हमें बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपना व्यवहार ठीक करना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप सिखाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज के बाद मैं बच्चों पे बहुत ध्यान दूंगा और अपने आप भी सुधरने की कोशिश करूंगा। यशोदा तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया है। मैं आपको एक ही शर्त पे माफ़ करूंगी, अगर आज के बाद आप दोबारा कभी मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे। नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारी बेइज्जती कभी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूँ भी ना तो तुम मुझे खींच के थप्पड़ मार देना। पक्का ना? देखिए तब मैं आपको आपकी बात से मुकरने नहीं दूंगी। हाँ हाँ पक्का। तब तो फिर ठीक है, मैं आपकी ये शर्त मंजूर करती हूँ। तो दोस्तों तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।